जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। यहां पर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छां के नीचे खेलते हैं, फूलों की छां के नीचे सोते हैं, बल्कि अगर फूलों की छां के नीचे कोई स्वाद छुपा है तो वह उसके लिए है जो दूर रेगिस्तान से चला आ रहा है, जिसका कंठ सूखा हुआ है, जिसका बदन पसीने से तरबतर है। उसको पता है उस चीज का अहमियत, उसको नहीं जो कभी रेगिस्तान में पड़ा ही नहीं, उसको नहीं जो कभी गर्म रेत पर चला ही नहीं, वो है नहीं जो कभी गर्मी जिसने देखी ही नहीं, उसको जो फूलों की छां के नीचे जो अमृत वाला तत्व है ना वो उसको कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जिंदगी में असली मजे उन्हीं को मिलते हैं जो पहले मूल्य चुकाते हैं, फिर उसके बाद उनको स्वाद ज्यादा मिलता है चीजों का। क्यों? यानी कि अगर तुम खूब सारी मेहनत करते हो, अभी जो तुम मूल्य चुका रहे हो ना, दिन रात जाग कर, दिन रात पढ़कर जो तुम ये मूल्य चुका रहे हो ना, तो जो स्वाद मिलेगा ना तुम्हें, जो तुम्हें सक्सेस मिलेगी, उसका स्वाद अलग होगा यार, वो अमृत के समान होगा। वो स्वाद, वो जो पल होंगे ना जब रिजल्ट आएगा तुम्हारा और जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, वो जो स्वाद, वो जो अमृत वाला तत्व होगा ना, वो तुम अभी फील नहीं कर रहे, बाद में फील करोगे। लेकिन सच बता रहा हूं, जितना मजा तुम्हें ज्यादा आएगा ना उतना बहुत, मतलब वो फील करना यार, वो अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, वो अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो बाद में समझ में आएगा, है ना। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं को होता है। लहरों में तैरना, जिन्हें लहरों में तैरने का अभ्यास है, वो मोती लेकर बाहर आएंगे। जो लोग अपने आप को बचाते रहते हैं, मेहनत थोड़ी कम कर लो, शरीर को थोड़ा कम कष्ट दे लो, है ना, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी आराम से उठो, शरीर को थोड़ा कम कष्ट दो, ऐसे लोग जो पांव भीगने के खौफ से अपने आप को बचाते रहते हैं, समुद्र में फेल हो जाने का खतरा उन्हीं को होता है, उन्हीं को फेल हो जाने का खतरा होता है। क्यों? जिनको तैरने का अभ्यास है, जिनको समुद्र में तैरने का अभ्यास है, वो तो मोती लेकर ही बाहर आएंगे। यानी जिनको मेहनत करने का अभ्यास है, जो दिन रात एक करे हुए हैं, वह रिजल्ट का मोती बाहर लेकर ही आएंगे। और जो अपने आप को बचा रहे हैं ना, अभी कम मेहनत कर लें, थोड़ा कम घंटा पढ़ लें, बहुत होमवर्क है, नींद बहुत आता है ना, तो जो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में है, वही फेल होने की कगार पर होंगे। लेकिन जो मेहनत करने के अभ्यासी लोग हैं, वो डेफिनेटली सक्सेस का मोती लेकर बाहर आएंगे। यह सब, ये आप मेरी AIR की स्टोरी सुनना चाहते थे ना बेटा, ये है जो शब्द थे ना, मैं दिन रात पढ़ता था रामधारी सिंह दिनकर के लिखे हुए, दिन रात पढ़ता था। जब पढ़ता था ना, आग लग जाती थी, आग लग जाती थी, नींद नहीं आती थी उस वक्त ना, नींद नहीं आती थी उस वक्त जब ये पढ़ता था। और फिर यही लगता था, है ना, यही लगता था कि यार कीमत चुकानी है, अब तो बस कुछ करके दिखाना है, अब तो कुछ करके दिखाना है। ध्यान रखना ये बात, है ना। और तुझे जो मेरे चेहरे पर जोश दिखाई दे रहा होगा ना, वो अभी दिखाई दे रहा, उस वक्त सोच क्या जोश होगा उस वक्त जो अभी तुझे मेरे फेस पर एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा होगा ना, उस वक्त एक्सप्रेशन क्या होगा। अब तो वो स्टेज निकल गई जब मैं तैयारी कर रहा था। घर वाले कहते थे पढ़ाई छोड़ दो, अभी रहने दो, इतनी रात हो गई, लाइट भी नहीं आ रही, लैंप में पढ़ रहे हो बैठ के, आंखें कमजोर हो जाएंगी, मच्छर और काट रहे होंगे। लेकिन लगे रहते थे, छोड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आग लगी थी दिल में कुछ कर गुजरने की। वह आग जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी ना, तो तुम बस बाहर यही मम्मियाते फिरोगे। क्या? मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो, यह ओपी वो ओपी, ये टोपी वो टोपी, ये करते रहोगे, है ना। सिर्फ मसाला ढूंढते रहोगे जिंदगी में, कुछ ना होगा इस सबसे, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। असली मेहनत करो यार, है ना। अपनी जिंदगी के मालिक तुम हो, अपनी डेस्टिनी तुम खुद लिखते हो, ऊपर से लिखी जाती हैं, लेकिन उसको बदलने की ताकत भी तुम्हारे अंदर है।